नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। हिंदी पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन विवाहित औरतें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस दिन पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। चलिए आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को सुहागिनें पति की लंबी आयु की कामना के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। महिलाएं वट को कलावा बांधते हुए वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। अब आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। बांस की लकड़ी से बना बेना यानी कि पंखा, अगरबत्ती या धूप बत्ती, लाल और पीले रंग का कलावा, 5 प्रकार के फल, बरगद पेड़, चढ़ावे के लिए पकवान, अक्षत, हल्दी, 16 श्रृंगार, तांबे के लोटे में पानी, पूजा के लिए साफ सिंदूर और लाल रंग का वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए। पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। इस दिन सुबह सुबह महिलाएं जल्दी उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें, फिर संपूर्ण श्रृंगार करें। इसके बाद एक बांस या फिर पीतल की टोकरी में पूजा का सारा सामान रख लें और घर में ही पूजा करें। पूजा के बाद भगवान सूर्य को लाल पुष्प के साथ तांबे के बर्तन से अर्घ्य दें। इसके बाद घर के पास मौजूद वट वृक्ष पर जाएं। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। देवी सावित्री को वस्त्र और श्रृंगार का सारा सामान अर्पित करें। पेड़ पर फल व पुष्प अर्पित करें। फिर वट वृक्ष को पंखा झेलें। इसके बाद रोली से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। अंत में सत्यवान सावित्री की कथा सुनें। साथ ही पूरे दिन व्रत रखें। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर कुछ रुपए रखकर सांस को देने की प्रथा भी है। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। चलिए अब आपको सुनाते हैं वट सावित्री व्रत कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। दयुमत सेन के पुत्र सत्यवान को प्रतिरूप में स्वीकार कर लिया। सावित्री ने दयुमत सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी। उनकी जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्राभूषणों का त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन भी किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे। इस बार सावित्री उनके साथ गई।
वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहां मेरे पतिदेव जाते हैं वहां मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, उनका खोया हुआ राज्य दिया और सावित्री को लौटने के लिए कहा। वो लौटती कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना हो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यमराज ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इसे कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। इस वीडियो में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा।